क्या आप जानते हैं, एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने पतिव्रत धर्म के बल से भगवानों को भी हरा दिया था। और जब भगवान ने उसे छल से हराया तो उसने स्वयं भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया था। यही है वृंदा और तुलसी विवाह की अद्भुत कथा। अगर यह कथा आपको मिली है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। कथा को पूरी सुनिए। यही है तुलसी विवाह के पीछे की सच्ची और चमत्कारिक कथा। कथा हर भक्त के हृदय को छू जाती है। कथा है बहुत समय पहले की बात है। समुद्र मंथन के समय एक जालंधर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलशाली था, वीर था और अहंकारी था। उसका विवाह वृंदा नाम की एक अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री से हुआ। और उसके विवाह के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि वृंदा बहुत ही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी और अपने पति जालंधर के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। उसके पतिव्रत्य बल से जालंधर को अपार शक्तियां मिली। जालंधर देवताओं से भी युद्ध करने लगा और देवताओं और जालंधर का जब युद्ध होता तो देवताओं की हार हो जाती, क्योंकि वृंदा का पतिव्रत धर्म जालंधर की रक्षा करता था। देवता बहुत चिंतित हुए। वे भगवान शिव और विष्णु के पास गए और विनती की कि यह अन्यायी जालंधर का अंत करें। हे भगवान, इस अन्यायी जालंधर का अंत करें। परंतु जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट नहीं जाता तब तक जालंधर को कोई भी नहीं मार सकता था। भगवान विष्णु ने जालंधर को मारने का उपाय खोजा। उन्होंने अपनी माया शक्ति से एक ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के द्वार पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी योग माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा ने जब उन्हें देखा तो वह भ्रमित हो गई। उसको लगा कि उसका पति युद्ध से लौट आया है, तो वह भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनकी सेवा करने लगी और इससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया, जिससे जालंधर युद्ध में हार गया। उसी समय भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। लेकिन जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उसके पति का वध हो चुका है और भगवान विष्णु ने ही छल से उसका पतिव्रत धर्म तोड़ा है, तो वह बहुत दुखी हो गई और उसने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम शिला के समान हृदयहीन हो जाओगे। उसके श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम यानी शिला के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। फिर वृंदा ने अपने पति जालंधर के शरीर को देखकर रोते हुए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब वह अग्नि में समा गई तो भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा पतिव्रत धर्म, तुम्हारी भक्ति और सच्चा प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम अमर रहोगी। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम तुलसी नाम से पूजी जाओगी और तुम्हारे बिना मेरा हर एक पूजन अधूरा माना जाएगा। और उसी स्थान पर जहाँ वृंदा ने अपने आप को अग्नि को समर्पित किया था, वहाँ एक पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने उसका नाम तुलसी रखा, यानी तुलसी नाम का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम मेरी अर्धांगिनी बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना मेरी किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने यह घोषणा की कि जो भी कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से करेगा तो वह बहुत धन धान्य, सौभाग्य और मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा का आरंभ हुआ। इस दिन भगत तुलसी यानी वृंदा और शालिग्राम यानी विष्णु भगवान का विवाह विधि विधान से करते हैं। तुलसी विवाह का महत्व क्या है? तुलसी विवाह करने से सौभाग्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुलसी माता के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भगत इस दिन ये विवाह करवाते हैं उन्हें विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह मंत्र है, ओम तुलस्यै नमः, ओम शालिग्रामाय नमः, ओम तुलसी विष्णु विवाह रूपाय नमः। जिसने भी यह कथा सुनी है और सुनाई है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री विष्णु या जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1V5 को सब्सक्राइब करें।